नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि भारत में इस वक्त बिलखुसूस तमाम के तमाम हिंदुत्व तंजीमें कहें या इंतज़ामिया कहे, जो इस सोच के से वाबस्ता लोग हैं, वो मुसलमानों को किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों में जो नफ़रत का माहौल है, कॉलेज में हिजाब को लेकर के जो नफ़रत का माहौल बनाया जाता है, और ऐसे में खुशाइंद बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद इसका मुकाबला करते हुए मुस्लिम नौजवान हों या हमारी मुस्लिम लड़कियां, वो लगातार अपने मंजिलों को पा रहे हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। अभी हमने गुज़श्ता 2-3 दिन पहले एक प्राइम टाइम में किस तरह से देवबंद के करीब एक इलाके से एक हमारी बहन ने जज की पोजीशन को हासिल किया, एग्ज़ाम को पास किया, उसकी तफसीलात रखी थी। आज मैं एक और अलग ही उन्वान से इसलिए ला रहा हूँ कि ये एक ख़ास हमारी उन गरीब बच्चियों के लिए है या उन गरीब लोगों के लिए जो ये दावे करते हैं कि सहूलियात ना होने की वजह से तालीम को अधूरी छोड़ देते हैं। क्या कभी आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि जिसके वालिद का मुलाजिमत नहीं है, कारोबार नहीं है, तिजारत नहीं है, वो सुबह उठते हैं और एक छोटी सी दुकान में जाकर के पंचर निकालने का काम करते हैं और उसकी बेटी जज बन जाती है। ये कोई मामूली नहीं कि एक सुर्खी बनी और हटा दिए गए। इस वजह से मैं इस मौजू को अलग ही तरह से लाने की कोशिश की ताकि हमारे वो बच्चे जो गुर्बत का या अलग अलग ज़राए ना होने का शिकायत करके तालीम को अधूरी छोड़ देते हैं या फिर जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और सारा कुछ इल्ज़ाम अपने वालिदैन पर डाल देते हैं, असली में कहाँ कोताही होती है। मोहम्मद तस्लीम ने इस तफसीलात को, जो फौजिया जहां हैं, जिन्होंने 76वीं रैंक हासिल करके अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि मुस्लिम कौम का नाम रोशन किया, मैं उनके शुक्रिया के हवाले से ये तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान तरक्की की मंजिल तक पहुँच सकता है। इस तालीम की बदौलत कौम की बेटियां अपने मुल्क और ख़ानदान का नाम रोशन कर रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जज के इम्तिहान PCST के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें गाज़ियाबाद की रहने वाली फौजिया जहां ने 76वें रैंक हासिल करके अपने ख़ानदान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। माशी तंगी की वजह से फौजिया जहां को महंगा ट्यूशन नहीं मिला, लेकिन जब इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हों तो मुश्किल से मुश्किल तरीन रास्ते सख्त मेहनत और लगन के साथ सामने पस्त हो जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए फौजिया जहां ने अपने तजुर्बात शेयर करते हुए कहा कि बच्चों को कामयाब बनाने में वालिदैन का अहम किरदार होता है, जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाकामी पर लोग आप पर तरह तरह के तबसरे करते हैं, बातें बनाते हैं। ऐसे वक्त में वालिदैन ही अपने बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। फौजिया ने बताया कि अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं तो आप मजबूत हैं। हमारे माशरे में ज़्यादातर लड़कियों को इसलिए आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि वालिदैन ख़राब माहौल की वजह से डरते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा और वालिदैन का साथ हो तो हमें अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए, तमाम शरीयत की पाबंदियों के साथ। अपनी तालीम के ताल्लुक से फौजिया ने बताया कि उन्होंने 10वीं और 12वीं ठाकर द्वारका बालिका विद्यालय से की और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज मॉर्निंग से BCom ऑनर्स किया और 2021 में LLB मॉडर्न डिग्री कॉलेज दोहाई से मुकम्मल की और 1 साल गरिमा इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली। इसी दरमियान इम्तिहान का नोटिफिकेशन आ गया था और मैं उसकी तैयारियों में जी जान से लग गई। फौजिया का मानना है कि मैंने मुलाजिमत करते हुए इम्तिहान की तैयारी की। आपको कितने घंटे पढ़ना है ये मेरे लिए माना नहीं रखता। मुझे जब भी वक्त मिलता था मैं अपने मकसद को सामने रखकर पढ़ाई करती थी। किताबों के अलावा यूट्यूब से भी मैं क्लास लिया करती थी। फौजिया ने अपनी कामयाबी के बारे में तस्करा करते हुए कहा कि अपनी मेहनत पर यकीन रखो और अपना काम 100% करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। फौजिया के वालिद सिकंदर मीरठ रोड पर टायर पंचर लगाने का काम करते हैं, जबकि उनकी वालिदा घरेलू खातून हैं। फौजिया के वालिद नाखानदा हैं, इसके बावजूद उन्होंने फौजिया को तालीम याफ्ता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
फौजिया के 3 भाई बहन हैं। सबसे छोटा भाई 12वीं जमात में ज़ेर तालीम है, एक बहन BA में है, जबकि बड़ा भाई टैक्स एडवोकेट है। फौजिया की कामयाबी पर वालिद सिकंदर बहुत खुश हैं और लोगों में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। घर पर मुबारकबादी देने वालों का तांता लगा हुआ है। फौजिया के वालिद का कहना है कि हमारी बेटी ने जज बनकर हमारा नाम रोशन किया। तो नाज़रीन गिरामी, ये कहानी है कामयाबी की। ये कामयाबी है उन बुलंद हौसलों की जिसको जो है हर एक को अपने दामन में बांध करके सोचना चाहिए। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हम जब आगे बढ़ने का बुलंद हौसलों के साथ इरादा कर लेते हैं तो फिर जो है कामयाबी हमारे कदम चूम लेती है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें और फौजिया के ख़ानदान और उनकी खिदमत में सीधी बात की मुबारकबादी भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।